उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो होने जा रही है होम स्टेट वर्सेस अदर स्टेट पोस्टिंग्स। एंड इस वीडियो में, जी हाँ, एक ही वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोनों के प्रोज भी डिस्कस करेंगे, कॉन्स भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। अदर स्टेट हमेशा बुरा नहीं होता, होम स्टेट हमेशा अच्छा नहीं होता। लेकिन देखो, पलड़ा भारी होम स्टेट की तरफ ही रहेगा, वो सच्चाई है। और हम डिनाई भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। फिर भी अदर स्टेट की भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। वाई एंड वाई नॉट टू चूज़ होम स्टेट, ये भी डिस्कस करेंगे। क्या होता है होम स्टेट? बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि हमको तो होम स्टेट में रह के भी होम स्टेट वाली फीलिंग नहीं आती, तो फिर हमने इतना हाई कंपटीशन फेस करके लोअर ग्रेड पे सेटल करके होम स्टेट लिया, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ हमें? तो ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। इस चीज़ से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में मदद मिलेगी, जो कि कल लास्ट डेट है। तो हाँ, मैं थोड़ा लेट, थोड़ा नहीं बहुत लेट हूँ इस वीडियो को बनाने में। स्टिल जो बंदा इस वीडियो को देख ले और कुछ उसके समझ में आए कि हाँ, मेरे को ये पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ चेंजेस मैं कर सकता हूँ, तो वो कर ले अपने। मोस्टली जो अदर स्टेट होम स्टेट का जो किस्सा होता है वो आपको पता है कि इन 2664 वैकेंसीज के ऊपर ही होता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये 2664 वैकेंसीज किस चीज़ का नाम है, ठीक है? GST। आई थिंक आप सब जानते ही होंगे और आप सब इसकी रेस में होंगे। आई नो बहुत से लोगों ने तो पहली प्रेफरेंस ही GST भरी है। और अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई, बढ़िया चूज़ करो, बढ़िया भरो, जो सही लगता है वो भरो। इतनी मेहनत की है तो देखो, बनता है कुछ नया ट्राई करने का, ठीक है? भर्ती अगर किसी को चाहिए तो भाई लो। चलते हैं अपने कंपैरिजन के ऊपर। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने मेरे लिए लिखे हैं ताकि मैं कोई पॉइंट्स भूल ना जाऊं। और अगर पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। लोअर ग्रेड पे एंड हाई कंपटीशन। देखो, ये नेगेटिव साइंस जो है वो इनके कॉन्स हैं और पॉजिटिव साइंस जो है वो इनके प्रोस हैं, ठीक है? लोअर ग्रेड पे एंड हाई कंपटीशन, बहुत बड़ा कॉन्स यही है कि बहुत ही हाई कंपटीशन फेस करना पड़ता है आपको अपने होम स्टेट के अंदर पोस्टिंग लेने के लिए। और वो भी मतलब आप हाई ग्रेड पे वाली पोस्ट तो ले ही नहीं सकते, मतलब ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग जो ग्रेड पे है, लोअर ग्रेड पे, उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया कंपटीशन है आज के टाइम पे। अगर आप देखोगे, जो साउथ में जो जीएसटी इंस्पेक्टर्स हैं या कोई भी हैं, वो नॉर्थ में आने के लिए इतने फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं कि वो इंस्पेक्टर छोड़ के टीए ऑडिटर पे आने को तैयार है। तो सोचो आप, जो लोअर ग्रेड पे की जो पोस्ट है सीजीएल में, वो कितनी ज़्यादा हाई कंपटीशन फेस कर रही है इस टाइम पे। टीए की कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाती है दिल्ली वालों की। ऑब्वियसली टीए की काफ़ी वैकेंसीज होती हैं, ओवरऑल कट ऑफ तो लो ही जाती है, लेकिन आप दिल्ली वालों के लिए देखना कट ऑफ। जो जिस बंदे को दिल्ली चाहिए, और देखो सबसे जो कन्वीनियंट है ना वो दिल्ली ही है। हरियाणा, मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है? हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, मतलब बिहार, सबके लिए दिल्ली, उत्तराखंड, सबके लिए दिल्ली, दिल्ली वालों के लिए भी दिल्ली, सबके लिए दिल्ली इतनी कन्वीनियंट बन जाती है कि सब वहीं लेना चाहते हैं जॉब और सब अपनी लाइफ वहीं सेटल करना चाहते हैं। तो दिल्ली के लिए बहुत ही हाई कंपटीशन है। एएसओ वेएसओ तो भूल ही जाओ, सबसे पहले भरी जाती है वो। वर्दी वर्दी सब भूल जाता है इंसान जब दिल्ली की एएसओ देखता है तो। ऐसा कुछ खास है नहीं है एएसओ में, है क्लरिकल ही वो, लेकिन दिल्ली देखता है ना, सब भूल जाता है वो। तो आपके लिए देखो, ट्रिगर पॉइंट है क्या? वर्दी है या दिल्ली है? अगर दिल्ली है तो लोअर ग्रेड पे लो, एएसओ भरो और फिर लोअर ग्रेड पे भरो। अगर आपके लिए वर्दी है तो फिर आप दिल्ली मत देखो, ठीक है? ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और फिर हायर, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है अदर स्टेट में, कि हायर ग्रेड पे एंड लो कंपटीशन। आपको पता है लास्ट टाइम 307 नंबर कट ऑफ गई थी जीएसटी की, और सबसे कम 4600 ग्रेड पे की पोस्ट भी इसी की गई थी। मतलब 307 नंबर पे कोई भी बंदा वर्दी पहन रहा है और वो भी 4600 ग्रेड पे में जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहा है, कस्टम्स में जा रहा है, एक्साइज में जा रहा है, चेन्नई में जा रहा है। क्योंकि चेन्नई, त्रिवनंतपुरम, कोलकाता, इन्हीं की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जाती हैं, ठीक है?
तो बहुत ही कम कंपटीशन में हायर ग्रेड पे भी जा सकता है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। काफ़ी अच्छी सैलरी उठा सकता है। लेवल 7 की जो जॉब होती है भाई, ये लेवल 7 की जॉब का पता है ना आपको, 4600 ग्रेड पे। 4600 ग्रेड पे मतलब 44,900 बेसिक पे, ठीक है। और लोअर ग्रेड पे लेवल 4, लेवल 5 2400 2800 ग्रेड पे, और 25,500 बेसिक पे, और 29,200 बेसिक पे। डिफरेंस देखो, आधे का फर्क है। यहाँ पे जॉब 25,500, यहाँ पे 44,900, आधे का फर्क आ जाता है बिल्कुल। सैलरी भी आधे की फर्क हो जाती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि होम स्टेट में रह के वो जो आधी सैलरी है ना वो भी ज़्यादा होती है, और बाहर रह के वो जो ज़्यादा सैलरी होती है ना वो भी कम हो जाती है। वो भी मैं बताऊंगा क्यों हो जाती है कम। वो सच भी कह रहे हैं, वो लोग झूठ नहीं कह रहे हैं। लेकिन हर चीज़ के देखो अपने प्रोज और कॉन्स होते ही हैं, ठीक है। वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन, जितना हो सकेगा। ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाने की कोशिश करेंगे। नियरेस्ट लोकेशन टू योर होम टाउन। देखो नियरेस्ट लोकेशन मिल जाती है आपको होम टाउन के, बहुत ही बेस्ट बात है। लोअर ग्रेड पे मिल रहा है, आप भाग के ले लो, मैं तो कहता हूँ भाग के ले लो। मैं हरियाणा से हूँ, दिल्ली मेरे से 130 किलोमीटर पड़ता है दूर, 130 किलोमीटर। मतलब मैं 2.5 घंटे में, 2 ढाई घंटे में दिल्ली आ जा सकता हूँ। मेरे लिए वो होम स्टेट बराबर है, ठीक है। और हरियाणा, अगर मैं हरियाणा होम स्टेट लेता हूँ ना तो उसमें हरियाणा भी आ जाता है, पंजाब भी आ जाता है, चंडीगढ़ भी आ जाता है, मेरे को कहीं भी उठा के पटक सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली मेरे लिए सबसे बढ़िया होम स्टेट वाली कंडीशंस फुलफिल करता है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, हम्म, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि बट इफ योर होम स्टेट इज लार्ज देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग होम स्टेट। सिमिलर कंडीशन मैंने अभी बताई आपको, मेरा होम स्टेट हरियाणा है, लेकिन हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ ये मेरा जोन बहुत बड़ा है। और अगर मेरे को चंडीगढ़ उठा के फेंक देते हैं, पंजाब में उठा के फेंक देते हैं, तो मेरे तो 7 घंटे लग रहे हैं चंडीगढ़ से घर आने के। और 7 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएंगे अगर मेरे को पंजाब में फेंक दिया, हरियाणा में फेंक दिया तो चलो थोड़ा मैनेज हो जाएगा। 7 घंटे, भाई वडोदरा से लग जाते हैं 8-10 घंटे, तो वडोदरा से ना जाऊं मैं, ठीक है। तो अगर आपका होम स्टेट में भी जो जॉब्स हैं वो, आपका अगर होम स्टेट बहुत बड़ा है या ऑफिसेज काफ़ी दूर दूर हैं आपके घर से, तो फिर सीधी सी बात है, बहुत से लोगों के जैसे, हमारा तो हरियाणा फिर भी छोटा स्टेट है, लेकिन इनका जोन बहुत बड़ा कर रखा है। राजस्थान, यूपी, ये बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं। अगर जयपुर लेते हो तो ज़रूरी नहीं है आपको जयपुर के अंदर पोस्टिंग मिलेगी, बहुत दूर दूर फेंका जा सकता है। अगर आप यूपी लेते हो तो ज़रूरी नहीं कि लखनऊ नोएडा के अंदर पोस्टिंग मिलेगी, बहुत दूर दूर फेंका जा सकता है, ठीक है। और ये 500 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं। आपको पता है कितने घंटे लग जाते हैं जाने आने जाने में। और ऐसा भी नहीं है कि आप यूपी में ही हो और यूपी में फ्लाइट लेके चल दिए, नहीं, आप बस से ट्रैवल करोगे, ट्रेन से ट्रैवल करोगे, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अगर होम स्टेट के अंदर ही बहुत दूर फेंका जाता है तो कोई पॉइंट ही नहीं है होम स्टेट लेने का, ठीक है। आप जाओ और अपने 4600 ग्रेड पे की तरफ मूव करो। अगर अपने होम स्टेट में ही इतनी दूर जाके आपने टीए 2400 ग्रेड पे ले ली, तो फिर आप और भी ज़्यादा दुखी हो जाओगे, ना मेरे को जॉब मिली ना मेरे को होम पोस्टिंग मिली। नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन हालांकि ये नेगेटिव पॉइंट सिमिलर इसके अंदर भी है कि बहुत दूर पोस्टिंग दे देते हैं, बहुत दूर, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये दोनों यहाँ पे बराबर हो जाती हैं। सिर्फ इस कंडीशन में, होम स्टेट की कंडीशन में फुल, मतलब अगर नियरेस्ट लोकेशन आ रही है तो ही यह होम पोस्टिंग कहलाती है और अच्छी रहती है। इसके लिए आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। लेकिन अगर होम स्टेट वाली फील नहीं दे रही है तो सेक्रीफाइस भी आपका व्यर्थ जाएगा, और इससे बढ़िया आप अपनी ग्रेड पे हायर की तरफ भागो, ठीक है। नो लैंग्वेज कल्चरल इश्यूज, ठीक है। नो लैंग्वेज, सॉरी, हाँ, नो लैंग्वेज इश्यूज एंड कल्चरल इश्यूज लिखना चाहिए था मेरे को। ये पॉजिटिव पॉइंट है। मैं हरियाणा से हूँ, मैं हरियाणा की किसी भी कोने में जाके रहूँगा ना तो हरियाणवी ही कहलाऊंगा, और हरियाणा की फील आएगी मुझे, अपने लोगों की फील आएगी। और मानो ये बात कि अपने लोग और दूसरे, देखो पूरा इंडिया कहने की बात है कि पूरा इंडिया एक है, लेकिन अपने लोग जो स्टेट के होते हैं ना वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो अपने लोग ही होते हैं। जब अगर तुम हरियाणा में किसी भी कोने पे, मैं हरियाणा में किसी भी कोने पे जाके रहूँगा तो मेरे को वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना पड़ेगा। मैं हरियाणवी में बात करूँगा उनसे, मैं अपनापन फील करूँगा, मैं कनेक्टिविटी फील करूँगा। लेकिन अगर मैं चला गया मान लो साउथ में, चेन्नई में, एक मेरा दोस्त होगा ओडिशा का, एक मेरा दोस्त होगा महाराष्ट्र का, एक कोलकाता का, एक यूपी का, एक बिहार का। ऐसे मेरे 6-7 दोस्त हो गए, हरियाणा का मेरे को मिलेगा भी नहीं। अब मैं 10 बार उनसे बात करने के लिए सोचूंगा, क्या पता कौन सा मेरी भाषा समझे भी ना समझे।
समझते तो सब हैं हिंदी, लेकिन स्टिल कौन सा क्या पता, जो एक होता है ना कनेक्शन फील करने वाली बात होती है, वो नहीं होती है। लेकिन तुम वहाँ पे, अगर मैं हरियाणा को और मैं जाके वहाँ पे ढूंढूं कि एक भी बंदा मेरे को हरियाणा का मिल गया, तो मेरे दिमाग में यही है कि वाह यार, चलो हरियाणा का मिल गया, ये बंदा है, इसके साथ बॉन्डिंग बढ़ानी है अपने को। ठीक है। ये कल्चरल इश्यूज, लैंग्वेज इश्यूज हमेशा होते हैं, मतलब होम स्टेट में नहीं होते हैं, बाहर के स्टेट में जरूर होते हैं। आप चाहे कितना भी डिनाई कर लो, बाहर जरूर होते हैं। और ये तो जो आपके कलीग्स की बात है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप बाहर जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कलीग से या खुद से या घर वालों से बात करोगे कॉल पे, नहीं ना, लोगों से भी इंटरेक्ट करोगे आप। दुकान पे सब्जी खरीदने जाओगे, ऑटो वाले को बोलोगे, बस कंडक्टर से टिकट लोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है आपको। अब चेन्नई में आप कंडीशंस देख ही रहे हो, इंस्टा पे ट्रोल हो रहा है चेन्नई कि गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर जो हिंदी में उनके टाइटल्स हैं वो सारे के सारे मिटाए जा रहे हैं, या उनके ऊपर ब्लैक स्प्रे डाली जा रही है। क्यों डाली जा रही है? ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, कल्चरल इश्यूज ही तो है, और क्या है। देखो, हर बंदा सेम नहीं होता, ये मैं मानता हूँ, बट स्टिल प्रॉब्लम्स तो हैं, फेस तो करोगे। और आपको अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया ना, तो आप झटके से आपका दिमाग सीधा यहीं जाएगा कि तू इतनी दूर क्यों है, अपना स्टेट ले लेता है। वो बात अलग है, स्टेट में होम स्टेट के अंदर नियरेस्ट लोकेशन मिल रही थी नहीं मिल रही थी, लेकिन आपके दिमाग में आएगा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ में हो, और ओवर थिंकिंग करते करते आप बहुत आगे निकल जाओगे, और फिर एक दिन फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे और अपने घर की तरफ मूव करने लगोगे। फिर आप सोचोगे 2-3 साल बाद कि मेरे को होम स्टेट में कोई टीए भी दे दे तो मेरे को चलेगा। फिर आप ये वाली कंडीशन पे भी सेटल हो जाओगे कि अगर होम स्टेट बड़ा भी है और मेरे को किसी होम स्टेट के ही कोने में फेंका जा रहा है, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है। इसका भी लास्ट में एक सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। होम स्टेट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। देखो, ऐसे वही बात है, हर बंदा सेम नहीं होता, कोई ना कोई तो करेगा ही, लेकिन रिलेटिवली नेग्लिजिबल जीरो होती है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत होती है, मैंने अभी आपको केस दिया दिखाया तमिलनाडु का, केरला का, इनमें होती है डिस्क्रिमिनेशन। देखो, नॉर्थ वालों को और साउथ वालों को ऐसे ही मतलब वो क्या कहते हैं, मीडिया वीडिया पे देखते हो ना, लड़ाई वगैरह, रील वील पे देखते हो, लड़ाई नहीं मची रहती। ये लड़ाई नहीं, मतलब काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ठीक है। लेस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है यहाँ पे। लेस एक्सपेंडिचर इसलिए क्योंकि आप होम स्टेट में हो, आपका खर्चा ही क्या है। आप हर शनिवार एतवार को, आप हर वीकेंड पे अपने घर जा सकते हैं, घर पे खाना खाएंगे, घर वालों से मिलेंगे, सब सब बढ़िया चलेगा आपका। लेकिन यहाँ पे आप हर वीकेंड पे घर तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप चेन्नई में पड़े हो और आपका घर हरियाणा में है, राजस्थान में है, कैसे जाओगे आप घर? लेस एक्सपेंडिचर, हर शनिवार एतवार को आप घर जाना चाहो तो आप कितने की, बस से जाना चाहो, ट्रेन से जाना चाहो, कितने में, 200-400 रुपये में चले जाओगे। लेकिन हर शनिवार एतवार में जाओगे यहाँ पे, चेन्नई वाले में घर जाओगे, तो ट्रेन से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 30-35 घंटे तो सीधे लग जाते हैं, बस से नहीं जा सकते। जाओगे तो सिर्फ फ्लाइट से जाओगे। ठीक है। तो अपने आप चार्जेस बढ़ गए। फूड, फूड की कॉस्ट आपको बताइए, घर पे रहोगे तो आप भाई सैटरडे संडे घर पे गए, मंडे का भी खाना आप घर से खा के आए। ऐसा ये नहीं कह रहा मैं कि यहाँ पे बचाऊ पूत बन रहा है वो, या फिर कंजूस बन रहा है, नहीं। ये उसकी क्या कहते हैं, प्रोज हैं ये, कि वो घर पे खाना खा पा रहा है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि आप बाहर नहीं रह रहे होगे। जो बाहर रह रहे हैं ना, वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। जब बाहर खाना नहीं मिलता ना, अच्छा, जब आपको 30 रुपए की 2 चम्मच दही मिलती है ना, तो आपको पता चलता है कि घर में जो आप एक लोटा दही का खा जाते थे ना, उसका क्या, एक उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने कल ही सोचा था, दही वाला। बाकी ये एक्सपेंडिचर देखो मेनली फूड के ऊपर ही होता है, क्योंकि आप घर पे आपको हाइजेनिक फूड, अच्छा फूड सब मिलता है, लेकिन बाहर नहीं मिलता। बाहर वही लेने जाओगे तो बहुत महंगा मिलता है आपको। ठीक है। घर जैसा खाना पहले बात तो खा भी नहीं पाओगे, और जितना बढ़िया खाना खाओगे ना, उतना ही महंगा भी मिलेगा आपको। ये नहीं कि हर किसी ढाबे पे, छोटे मोटे रोड साइड ढाबे पे बैठ के खाना खा लिया। आप इंस्पेक्टर बनोगे तो वो भी नहीं कर पाओगे, फिर आप जाओगे अच्छी जगह खाने। ठीक है। और वो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज कर देगा। आप क्या आती है फिर ट्रैवल। ट्रैवल का सीधी सी बात आपको बता ही दिया कि इतना इजी नहीं होता है घर जाना। जब बंदा घर जाता है, मेरे काफ़ी जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह, कस्टम्स में, एक्साइज में दोस्त हैं जो चेन्नई में हैं, हैदराबाद में हैं। वो कहते हैं भाई, जब घर जाता हूँ ना, तो 1 महीने पहले सोचना पड़ता है कि घर जाऊँ या नहीं। और जाने से पहले आने की प्लानिंग करनी पड़ती है कि आऊँगा कब मैं।
तो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो कि कह रहे हैं कि आप अगर इस साल हमें टीए भी मिल जाए ना तो हम छोड़ के आ जाएंगे। तो आप सोचो ना कि वो भी तो यही सोच के गए थे जीएसटी इंस्पेक्टर बनने। ठीक है। तो ये चीज़, हर चीज़ को आपको कंसिडर करके चलना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप होता है पोस्ट प्रेफरेंस भरने का। आपका एक साल खा जाएगा ये। अगर एक साल घर पे भी रह लेना, वो भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा एक साल, उसमें आप तैयारी करोगे। लेकिन ये अगला प्रॉपर आपका खाया जाएगा पूरा एक साल। ठीक है। लेकिन यही इसके पॉजिटिव पॉइंट पे भी आऊँगा अभी। ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, सीधी सी बात है, अपने होम स्टेट में हर चीज़ एक्सेसिबल है आपको। नहीं भी है तो घर से जाके लेके तो आ सकते हो, यहाँ पे कहाँ लेके आओगे? फ्लाइट में लेके आओगे। ठीक है। यस, एक्सेसिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि चेन्नई में कुछ मिलता नहीं है, सब मिलता है, बस वही है, पैसे पैसे की बात है, पैसा फूको तमाशा देखो। वो बात है कि हर जगह सब कुछ मिलता है, पैसे की वैल्यू है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बार एक्सपेंडिचर वाला दोबारा पॉइंट देख लेते हैं। अभी मैंने होम स्टेट का पॉजिटिव पॉइंट बताया, लेस एक्सपेंडिचर। ये पॉजिटिव पॉइंट यही है, अगर आपके यहाँ पे 55,000 ही पड़ रहे हैं और यहाँ पे आपके अगर 70,000 ही पड़ रहे हैं तो वो बराबर हो जाएंगे। फूड में, ट्रैवल में, बल्कि कम ही जाएंगे यहाँ पे इस बंदे के। यहाँ पे इसकी सेविंग्स होगी ना वो 30,000 भी नहीं होगी, और यहाँ पे इसकी सेविंग्स होगी ना वो 40,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत फर्क पड़ेगा। ये सैलरी जरूर है, लेकिन ये एक्सपेंस फिर उसके डबल कर देता है। इसकी सैलरी है तो ये पैसे बहुत बचा लेता है। ठीक है। अब इसके अपोजिट में देखते हैं। अपोजिट में ये है भाई कि अब तुमको होम स्टेट मिलता है। मान लो मेरे को दिल्ली मिलता है, हरियाणा से हूँ, मेरे 130 किलोमीटर है, मेरे को 2.5-3 घंटे लगते हैं। ऐसा तो नहीं है मैं डेली अप डाउन कर लूँगा, नहीं है ना। हर सैटरडे संडे को अप डाउन कर पाऊंगा मैं। और कब तक कर लूँगा हर सैटरडे संडे को अप डाउन? 2 महीने, 3 महीने, एक साल। लेकिन फिर वो हेक्टिक हो जाएगा कि 5 दिन नौकरी करो और फिर सैटरडे संडे को घर भाग जाओ। फिर आप ऑल्टरनेट वीकेंड पे घर जाना स्टार्ट कर दोगे, मतलब महीने में 2 बार। ठीक है। फिर महीने में यार एक बार तुम यहाँ पे आ जाओ। तुम्हारा क्या लग रहा है, चेन्नई से यहाँ की 5-6 हज़ार की फ्लाइट ही तो लग रही है। इतना पैसा फालतू कमा रहे हो तो एक फ्लाइट नहीं ले सकते तुम 5-6 हज़ार की? बस फर्क ये है कि ये महीने में 2 बार आएगा, तुम महीने में एक बार आओगी। इतना ही फर्क है, बस ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। फिर आपको, मान लो खर्चा करके आप बराबर सैलरी पे भी आ जा रहे हो या थोड़ी सी कम पे भी चले जा रहे हो, तो फिर उस चीज़ को रैंक भी तो सेटिस्फाई कर रही है ना आपकी। उस चीज़ की ये आपूर्ति आपकी रैंक कर दे रही है, कि आपके पोस्ट कर दे रही है, वो टीए है, आप इंस्पेक्टर हो। मैं ये नहीं कह रहा, कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि, और आप अपने लिए देखो कि आपके लिए कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है कि मेरे को घर पे रहना है, कि मेरे को ऐसे फ्लाइट में बार बार चक्कर नहीं काटने, आपकी मर्जी है। जिस हिसाब से इस वीडियो से आप अपना आउटपुट निकाल पाओ वो बढ़िया है। लेकिन मेरा काम है कि मेरे को हर चीज़ बतानी। ठीक है। मेरे माइंड में दोनों चीज़ आती हैं कि ट्रैवल भाई महीने में ये 2 बार कर लेगा, तुम एक बार कर लोगे, बस फर्क कितना है, तुम फ्लाइट, ये फिर भी 4 घंटे लगा देगा घर पहुंचने में, 5 घंटे लगा देगा, लेकिन तुम फ्लाइट से 2 घंटे में, 3 घंटे में पहुंच जाओगे। ठीक है। तो टाइम बराबर ही लग रहा है आने जाने का, बस थोड़े थोड़े पैसे फालतू लग रहे हैं। तो यार पैसे फालतू कमा भी तो रहेगा तुम, ये भी तो सोचो। और कम से कम जब तक नेक देखो, दोनों जगह तुमको पेपर दोबारा देना है, एग्जाम दोबारा दोगे तुम। तो एक जगह रह के, जहाँ पे तुम इंस्पेक्टर बन के रह रहे हो वहाँ पे तुम एग्जाम की तैयारी करो, और जहाँ पे टीए बन के रह रहे हो वहाँ पे एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है। दोनों में बहुत फर्क है। अब तुम्हें देखो कि तुम्हें जीएस इंस्पेक्टर बन के तैयारी करनी है या टीए बन के तैयारी करनी है, प्लस तुम्हें घर पे रह के तैयारी करनी है या तुम्हें चेन्नई में रह के तैयारी करनी है। देखो दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है। तो दोनों को कंसिडर करना जरूरी है। ये मेन जो पॉइंट है ना एक्सपेंडिचर वाला है, लोग कहते हैं कि भाई घर पे सैलरी बराबर पड़ जाती है, बल्कि ज्यादा ही बचती है सेविंग्स। लेकिन सेविंग्स अभी तुम्हें करनी क्यों है, 1-2 साल खर्चो ना, मस्त खर्चो, क्या दिक्कत है? जिसके भाई फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट है जो लोग, वो अपने मस्त खर्चो, उसको दिक्कत ही नहीं है। और ये चीज़ भी कंसिडर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही करना हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है। फिर इफ़ मैरिड देन यू नो इट वेरी वेल कि पॉजिटिव पॉइंट होता है, फैमिली टाइम भी होता है। घर में अगर आप इकलौते हो अपने माँ बाप के, तो सीधी सी बात है, आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही बाहर की पोस्ट प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। आप नहीं जा सकते ऐसे, क्योंकि सीधी सी बात है, आपके पेरेंट्स अकेले रह जाएंगे तो फिर मतलब ही क्या है किसी जॉब को लेने का, जब आप अपने पेरेंट्स को ही अकेला छोड़ के जा रहे हो तो। ठीक है। और ये चीज़ भी सबके लिए अलग होती है कि कोई कोई रहते हैं कि चलो कोई नहीं, 1-2 साल करके देख लेंगे, फिर पेरेंट्स के पास तो वापस आना ही आना है। तो
1-2 साल की हमारी ट्रिप हो जाएगी, या फिर घर वालों को भी घुमा देंगे, कुछ भी दिमाग में आ सकता है। तो लेकिन फिर भी पॉजिटिव पॉइंट यही रहेगा कि फैमिली टाइम दो, स्पेंड करो फैमिली के साथ जितना हो सकता है। और दूर रहोगे तो सीधी सी बात है भाई, अगर मैरिड हो तो ऑप्ट मत करो, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें आने वाली हैं। अगले 1 साल में आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आप घर भागोगे फिर टीए की जॉब पे भी। मैं जी कितना ही कह लूँ कि ट्रिप हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगी, लेकिन जब 1 साल हो जाता है ना, तो आप कोई ट्रिप नहीं मारते। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रिप मारने के लिए कोई साथी नहीं होता, घर वाले ही नहीं होंगे, तो मज़े नहीं होंगे फिर। और अनमेरिड हो और आप सोचते हो कि मैं तो अभी अनमेरिड हूँ, तो एक ट्राई दे सकता हूँ मैं तो लॉन वुल्फ हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन उस केस में आप अपने फैमिली की तरफ ज़रूर देख लेना। अगर आप उनके इकलौते हो तो ये पॉइंट ज़रूर कंसिडर कर लेना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पोस्ट को देख के अपन ये चीज़ें भूल जाते हैं। और मैं सिर्फ यही याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद आपके दिमाग में नहीं आएंगे, फिर भी देख लेना। सभी पॉइंट्स को कंसिडर करके पोस्ट प्रेफरेंस भरना। ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट हो, आप अगले साल दोबारा एग्जाम में बैठे। देखो बैठना है, मोस्ट ऑफ द बंदों को बैठना है, लेकिन कोशिश ये करना कि आपको ना बैठना पड़े अगले साल। ठीक है? और भाई जो मैंने बताया था कि होम पोस्टिंग भी का भी जुगाड़ बताता हूँ अगले मतलब लास्ट में। तो जुगाड़ ये है कि भाई अगर होम पोस्टिंग ही चाहते हो ना, तो स्टेट के एग्ज़ाम निकालो। सेंटर की जॉब में मत आओ आप। सेंटर की जॉब में आओगे तो पैन इंडिया फेंके जाओगे। वो सोच के आओ पहले से। आप आ रहे हो सीजीएल में पैन इंडिया जॉब करने के लिए आ रहे हो, और आप चाहते हो कि होम पोस्टिंग मिले फिर आपको। और होम पोस्टिंग की वो वही पोस्ट होती है 100, 200, 300, और उसमें आप फाइट करते रह जाते हो 5-5, 6-6 साल। जो कि फिर नेक्स्ट जो बंदे आते हैं जो पैन इंडिया करने के लिए राजी होते हैं, आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिस बंदे को फाइनेंशियली बहुत ज़रूरत है किसी नौकरी की, और वो थोड़ा सा हल्का सा पढ़ाई में कमज़ोर है, फिर उसकी नौकरी खाई जाती है। ये मेन दिक्कत है। अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो भाई स्टेट की तरफ जाओ। जितने साल आप होम मतलब ये सेंटर की जॉब में स्टेट पोस्ट होम पोस्टिंग के लिए लगाते हो ना, उतने में तो आप स्टेट में ले लोगे। मैं मानता हूँ स्टेट के रेगुलर एग्जाम्स नहीं होते, लेकिन फिर भी आप स्टेट के एग्जाम्स निकाल लोगे। 2 साल में 3 साल में तो होंगे, तो 3 साल में तो तुम यहाँ पे भी नहीं आ रहे स्टेट में। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके पेपर दिया करो और फॉर्म भरा करो। और प्रेफरेंस भी यही सब चीज़ें सोच के करना। अगर होम पोस्टिंग चाहते हो तो अपने स्टेट की जॉब की तरफ रहो। अगर आपको पैन इंडिया जाना है तो ही सेंटर की तरफ आओ। ठीक है? बाकी मैं मानता हूँ कि एसएससी की गलती है कि वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती, विड्रॉल ऑप्शन नहीं देती। ये मैं मानता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन अब वो है तो है, अपन क्या कर सकते हैं बताओ। और इसी का नाम एसएससी है कि वो जॉब दे देती है और काइंड ऑफ जॉब नहीं भी देती है। मतलब जॉब दे देती है लेकिन बंदा खुश नहीं है जॉब लेके भी। वो बार बार लूप में फंस जाता है कि मैं अगली साल ये ले लूँगा, मैं अगली साल वो ले लूँगा। 70 पोस्टें होती हैं, कंफ्यूज हो जाता है कि ये लूँ या वो लूँ। ठीक है? भाई इसी का नाम एसएससी है। आप कंफ्यूज होके रह जाओगे, आप एक लूप में फंस के रह जाओगे। जितना जल्दी आप एक जॉब सिक्योर करके, अच्छी जॉब सिक्योर करके इस लूप से बाहर निकल जाओ, वही आपके लिए बेटर होगा। और होम पोस्टिंग के लिए यार, स्टेट की जो जॉब होती है ना, वो होम पोस्टिंग में इतनी पास पोस्टिंग देती है, तुम्हारे घर के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पोस्टिंग दे देती है। हद मार के 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पोस्टिंग दे देती है 1 घंटे के ट्रैवल के अंदर। क्यों तुम पैन इंडिया जा रहे हो? अपने होम स्टेट की तरफ ध्यान दो ना, जिसमें स्टेट जॉब की तरफ ध्यान दो। पीसीएस नहीं निकाल पा रहे, लेकिन लोअर ग्रेड पे की भी तो होती है, यहाँ पे भी तो लोअर ग्रेड पे के ऊपर तुम सेटल हो रहे हो, तो वहां पे हो जाओ। कम से कम उन बच्चों की तो नौकरी लगे। अब तुम एमटीएस और सीएचएसएल का हाल देखना, जब सीजीएल की वैकेंसीज भरी जाए तब, कि सीएचएसएल और एमटीएस में कितनी वैकेंसीज खाली जाएंगी। अब उन जगह पे वो बच्चे लग सकते थे जिनको जरूरत थी। ये सारी गलती मैं मानता हूँ एसएससी की है, लेकिन स्टिल अपनी तरफ से जितना हो सके अपन वो तो कर सकते हैं ना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये सारे पॉइंट्स देख के आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना। आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये क्यों भरा, और अगली साल फिर आप उसी गलती को सुधारने के चक्कर में फिर बार बार चेंज करते रहो। मैं आपको बताता हूँ, मेरा मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है? उसने
दिल्ली में जॉब थी उसके पास, यही 2400 ग्रेड पे की। नेक्स्ट टाइम पेपर दिया उसने, उसकी जॉब लगी जीएसटी इंस्पेक्टर वडोदरा में। ठीक है। फिर अब वो दोबारा पेपर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको दिल्ली चाहिए और वो ऑडिटर पे आने के लिए तैयार है। अब ये देखो कि 3 साल की उसने एक एक वैकेंसीज खराब की है, और ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती है या फिर लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से होती है। तो भाई मैं जितने मतलब मेरे पास जितने पॉइंट्स थे, और पॉइंट्स तो शायद और भी हों जो ध्यान में नहीं आ रहे हो, लेकिन जितने पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं। जितना हो सकता है मैंने बता दिया। आप बिल्कुल हर एक पॉइंट को कंसिडर करके ही पोस्ट प्रेफरेंस भरना। अभी प्रेफरेंस भर रहे हो बाद में भर रहे हो वो आपकी मर्जी, लेकिन भरना सारे पॉइंट्स कंसिडर करके ही। ठीक है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं। बाय बाय।